एक नाथ जी थे, वो गंगोत्री से जल भर के ला रहे थे। शंकर जी को जल स्नान करने के लिए कावड़ यात्रा। शंकर जी के मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था और वो यात्रा हजारों किलोमीटर की कर चुके थे। सबने अपना जल जाके शिवलिंग पर डाला, पर एक नाथ जी ने वो गधे के मुंह में जल डाला कि ये प्यासा तड़प रहा है, उसको पिलाए। लोगों ने कहा शिव जी पर जल डालो, गधे को क्यों पिला रहे हो? बोले तुम्हारे शिव मंदिर के भीतर हैं, हमारे शिव तो हमारे मंदिर के बाहर ही हमें प्राप्त हो गए। उस गधे में भी उन्होंने दर्शन किया तो गधे से भगवान शिव का दर्शन उन्हें हो गया। इंसान शिकायत क्यों करता है? क्योंकि उसको संपत्ति चाहिए, लेकिन वो नहीं समझता है कि संपत्ति से सुख नहीं मिलता है, तृप्ति से सुख मिलता है, और तृप्ति से ज्यादा अनुभूति से सुख मिलता है। एक भिखारी था, वो भीख मांगता था, सारी जिंदगी 2-2 रुपए मांगने में गुजार दी और एक दिन मर गया। और जब मरा तो लोगों ने कहा कि भाई ये यहाँ बैठा रहता रहा, वर्षों से बैठा रहा, हो सकता है इसने जो पैसे मांगे वो कहाँ गया। उस जमाने में बैंक थी नहीं, तो जहाँ बैठा था वहाँ लोगों ने खुदाई की। तो वहाँ जब खुदाई की तो कुछ नीचे एक सोने का घड़ा मिला और उसी घड़े पर वो बैठा था और उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे, और उस सोने के सिक्कों पर, सोने के ऊपर बैठ के वो 2-2 रुपए मांगता था। हमारे भीतर भी वो ईश्वर है, परमात्मा बाहर का विषय नहीं है, लेकिन हम उस बाहर की दुनिया में उसे तलाश कर रहे हैं। भैया तुम हमें ईश्वर से मिला दो। हमारे जीवन में जिस ईश्वर की तलाश बाहर है वो तो ऑलरेडी भीतर है। बहुत लोग जाके भगवान से शिकायत करते हैं ना, प्रभु तुमने ऐसे क्यों किया, मुझे दुख है, मेरी माँ बीमार है। ये लोग नहीं समझते हैं कि जब तक हम समझेंगे हम तन है, मन है, अहंकार है, इन तीनों से ही दुख होता है। देह को जो मैं समझे ये सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, ये पापों का बाप है। 1% जो दुनिया है आंखों से अंधे है, लेकिन 99% जो लोग हैं वो आत्मा के अंधे हैं। वो नहीं समझते कि आत्मा ही परमात्मा है, कि हमारे अंदर ही है। नमस्कार जी, आज बड़ी खुशी की बात है। मैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी, श्री महाराज से मैं बात कर रहा हूँ। इनका इंट्रोडक्शन क्या दें, इनको कौन नहीं जानता है। इनके बारे में हम कुछ बोलेंगे तो कम लगेगा, लेकिन खास बातों में एक ये बात है, सनातन धर्म के ये खास प्रवक्ता हैं और ये चाहते हैं कि सब लोग सेवा करें। इनका गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम इन्होंने स्थापना किया है। कई लोगों की सेवा करते हैं, पशु पक्षी को संभालते हैं। लिस्ट, बड़ी लिस्ट है, और अगर इंडिया में कोई इनको नहीं जानता है तो मतलब वो शायद इंडियन ना हो, भारतीय ना हो। इनका एक जो मैंने पढ़ा, बहुत मुझे मजा आया, एक ही संकल्प एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। सही तो मैंने? बिल्कुल बिल्कुल, एक ही संकल्प एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। तो आपसे मिलके बहुत प्रसन्न है, मैं प्रसन्न हूँ, बहुत खुशी हुई है। आप जो बोलते हैं, आप ये तो कथा में तो सब समझाते होंगे, लेकिन जैसे इंग्लिश में बोलते हैं 1% जो दुनिया है वो अंधे, आंखों से अंधे हैं, लेकिन 99% जो लोग हैं वो आत्मा के अंधे हैं। वो नहीं समझते कि आत्मा ही परमात्मा है, कि हमारे अंदर ही है। पता नहीं आपने ये जो बात कही कि ये गीत में कहते हैं, हिरन हिरन जैसे ढूंढता है कस्तूरी बेचैन से, ना जाने वो उसके नाभि में है रे, वैसे ही हम सब प्रभु ढूंढते हैं, अंदर प्रभु है मंदिर ढूंढते हैं। तो हमें हम क्यों, आप आगे तो बढ़ना है, लेकिन बताइए, जब ये इतना सच है कि आपके अंदर प्रभु है, हर आप जिससे भी बात करते हैं हर इंसान में भगवान है, क्यों लोग ये नहीं समझ सकते हैं? इसको समझने में, अनुभूति करने में मुश्किल क्या है, तकलीफ क्या है? देखिए, अनुभूतियां सबको नहीं हो सकती, सब इसके अधिकारी नहीं हैं।
ये कैसे होता है? जब स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि क्या आप मुझे ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने मस्तक पे हाथ रख दिया और स्वामी विवेकानंद जी घंटों तक वैसे ही बैठे रहे, आंखों से अश्रुपात होते रहे। सवाल ये खड़ा है कि स्वामी विवेकानंद जी को तो रामकृष्ण जी ने साक्षात्कार करा दिया, क्या रामकृष्ण परमहंस जी के और कोई शिष्य ना रहे होंगे? तो सबकी बात नहीं है ना ये, तो सबको तो नहीं कराया। आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। जो मैंने सुना है, सही है कि गलत, पर समझाने के लिए बात बहुत अच्छी है। कहते हैं शेरनी का जो दूध होता है वो हर बर्तन में ठहरता नहीं है। यदि पीतल के बर्तन में डालो तो वो फाड़ देता है, उस बर्तन को निकल जाता है। अन्य बर्तनों में, केवल सोने के बर्तन में वो ठहरता है। ये कहावत है, ये समझाने के लिए है। अब ये सत्य है या असत्य है इस पे ठीक है। तो जो शेरनी का दूध है वो सिर्फ सोने के पात्र में ठहरता है। इससे अर्थ ये हुआ कि जो ज्ञान है, जो वो ईश्वर की अनुभूति है, उसको अनुभव करने के पात्र सब नहीं है। उसको अनुभव करने की योग्यता भी तो हो, हम में वो सरलता हो, सहजता हो, हम निश्चल हों। क्या लिखा है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप काजल लगाते हैं कभी आंखों में? नहीं। अब लगाइएगा एक बार। और आंखों में काजल लगाने के बाद आप देख पाएंगे, क्या आप बिना दर्पण के आंखों के काजल को देख सकते हैं? क्या बिना दर्पण के, बिना शीशे के कैसे? क्या आंखों के काजल को देखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि आंखों का काजल आंखों में ही लगा है, पर बिना दर्पण के नहीं दिखता। उसी तरह ईश्वर हमसे कितने करीब है, जितने आंखों से काजल करीब है, लेकिन दर्पण के बिना नजर नहीं आता। बस यही है, जब तक गुरु की कृपा ना हो, संतों का आशीर्वाद ना हो, तब तक वो ईश्वर नहीं नजर आता। इसलिए क्या है, हनुमान चालीसा का पहला दोहा क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर विमल जसु, जोदायक फलचारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, ईश्वर की अनुभूति स्वामी विवेकानंद जी को गुरु की कृपा से हुई। गुरु कौन? जो स्वयं दर्शन कर चुका है, जो प्राप्त गुरु है, जो भरा हुआ है भावों से, जो जागृत है, वही तो आपको भर सकता है। जो जागृत है वही जगा सकता हाँ। है, जो जागृत नहीं है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन। यदि दर्पण में धूल जम जाए तो आपका प्रतिबिंब नजर ना आएगा। उसी तरह जो हमारा मन का दर्प, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, मुकुर मीन्स मिरर, निज मन मुकुर सुधारी। जब तक गुरु की कृपा ना होगी तब तक उसकी धूल नहीं हटेगी, और दिखेगा नहीं। और जिस दिन धूल हट गई सत्संग से, इसलिए तो मीराबाई ने क्या कहा कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कि गुरु की कृपा के बिना मीरा को साक्षात्कार नहीं हुआ, गुरु की कृपा के बिना स्वामी विवेकानंद जी को साक्षात्कार नहीं हुआ, और गुरु के बिना अनिरुद्धाचार्य को भी नहीं मिला कुछ। आपके गुरु कौन थे? हमारे गुरु जी पूज्य श्री गिरिराज गुरु जी वृंदावन में विराज। आप जो भी बोल रहे हैं ना, उसी पर मेरे गीत आ जाते हैं। गुरु की कृपा से ही तो प्रभु का ये प्यार मिला, गुरु बिन मेरा क्या होता, ऐसा सच का ना होता, गुरु से प्रभु मिला। गुरु है जो हाथ पकड़े प्रभु के पास ले जाता, गुरु ही जो हमें सत्य सिखलाता। ये लोग नहीं समझते। गुरु, आपने जो बात कही, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब रोशनी, लेकिन गु से रू गुरु ही ले सकता है। और गुरु बिन, अगर हम, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, मेरे भी गुरु थे,
अगर गुरु के बिन हम 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल के 20 जन्म भी कभी हम जिए, सच का एहसास नहीं हो सकता है। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं। लोग समझते हैं किताब पढ़ने से हो जाए। आदि शंकर ने क्या कहा? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूरमतई। ए बेवकूफ, तुम बेवकूफ, तुम पीएचडी बनता है, एमए, बीए, एलएलबी बन रहा है, पढ़ रहा है, क्या मिलेगा? और जो आपने कहा, बहुत सुंदर कहा कि प्रभु की प्यास जो है, मैंने सुना है इसको मुमुक्षुत्व बोलते हैं ना, मुमुक्षु। तो मैंने कहते हैं प्रभु की प्यास ऐसी होनी चाहिए कि जो लोभी है उसको जितना सोने से प्यार हो उससे भी ज्यादा हमारी प्यास हो। जो लैला को मजनू से प्यार था उससे भी ज्यादा हो। और जो बच्चा था जो माँ को खो देता है और माँ की प्यास में रोता है, ये 3 प्यास अगर हमें हो तभी हमें प्रभु। तुलसीदास जी कहते हैं, काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभ ही के प्रिय धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम। काम ही नारी, जैसे कामी को नारी प्रिय लगती है, कामी व्यक्ति को नारी प्रिय। काम ही नारी प्यारे जिमि, लोभ ही, जैसे लोभी को पैसा बहुत प्रिय लगता है। काम ही नारी प्यारे जिमि, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ। हे प्रभु, आप हमें वैसे ही प्रिय लगें जैसे कामी को नारी और लोभी को धन प्रिय लगते हैं। अजात पक्षा, जैसे चिड़िया जब दाना लेने जाती है और घोंसलों में अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाती है, तो बच्चे चू 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 करते रहते हैं और अपनी माँ का इंतजार करते हैं। उन बच्चों के अंदर कितना इंतजार है, वो इंतजार कब आएगी मेरी माँ, कब आएगी, मुंह खोले रहते हैं कि आए वो दाना डाले मुंह में। जैसे वो छोटा सा पक्षी है, वो अपनी माँ का इंतजार करता है, उसी तरह हम भी यदि ईश्वर के इंतजार में इस तरह खो गए तब ईश्वर का साक्षात्कार होता है। जैसे एक पत्नी परदेश गए पति का इंतजार करती है, वेट करती रहती है, उसी तरह एक भक्त भगवान का इंतजार जिस दिन करेगा तो साक्षात्कार होगा। अब इंतजार आजकल कौन कर रहा है? शबरी क्या करती? शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। तो ये इंतजार चाहिए ना। आपको बेंगलोर आना है, हमारा जो मंदिर है ना, जब मुझे शिव से बहुत प्यार था। है अभी तो उसको अंदर पा लिया है ना। पहले शिव से प्यार था, मैं पहले जोर जोर से गाता था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी नहीं, अभी शिवोहम 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 शिवोहम। शिवोहम मतलब लोग समझते हैं, लोग भी नहीं समझते ना। लोग समझते हैं अहम ब्रह्मस्मि का मतलब मैं ब्रह्म हूं। अरे गलत। जब हम सोचते हैं शिवोहम का मतलब मैं शिव नहीं हूं, इसका मतलब है मैं शून्य हूं, मैं कुछ नहीं हूं। बचता क्या है? सिर्फ शिव बचता है। तो आपकी बातों में तो बहुत बहुत मजा आ रहा है और यू मस्ट कम टू बैंगलोर। चलिए आगे मैं आपको और कुछ ओपन सवाल करता हूं, ठीक है? तो बताइए हमें जीवन का मकसद क्या है आपके हिसाब से? ईश्वर ने ये जीवन दिया है, इसका मकसद होना चाहिए। जैसा कि मैंने जीवन में जो अनुभव किया आज तक, कि भगवान ने हमें संसार में इसलिए भेजा है कि जाओ तुम दीन दुखियों की, जीव जंतुओं की मदद करना, सबकी सेवा करना और सब में ही मुझे देखना, मुझे सबसे भिन्न मत देखना, अलग मत देखना। तो जीवन का उद्देश्य है मानव जाति की और जीव मात्र की सेवा। हम इस संसार में सेवा के लिए आए हैं। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो। इसलिए हमारे यहाँ दीन दुखी, हमारे हिंदू सनातन धर्म में क्या है? पहली रोटी गाय की सेवा करो, आखिरी रोटी कुत्ते की सेवा करो, चींटी को दाना डालो, मछलियों को दाना डालो। हमारे यहाँ
तुलसी को जल चढ़ाओ, पीपल को जल चढ़ाओ, नदियों को माँ कहो, समुद्र को देवता कहो। हम प्रकृति से कनेक्ट हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। और पूजा का मतलब केवल आरती उतारना नहीं, पार रक्षण धातु से पूजा बनती है, जो रक्षा करे। जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम पहाड़ों की पूजा करते हैं। पूजा का मतलब आरती उतारना ही नहीं, पूजा का मतलब रक्षा करना। हम गिरिराज जी की पूजा करते हैं, हम कामतानाथ जी की पूजा करते हैं, तो रक्षा करना, रक्षार्थ वहां देखना चाहिए। हम तुलसी, पेड़ पौधे, वनस्पतियों की रक्षा, कि वृक्ष लगाएं, नदियों की रक्षा, समुद्र की रक्षा, सबकी रक्षा। हम जीव मात्र की रक्षा करें, हम किसी का भक्षण ना कर जाएं, मारे ना, मिटाए ना, सबका पेट भरे, इसलिए हमारा जन्म हुआ है। तो सच बात ये है कि नहीं जो आप बोल रहे हैं, नदी की, पहाड़ की, जीवों की, माँ बाप की, गुरु की, सबकी सेवा करनी चाहिए, गरीबों की। लेकिन मैं कहता हूं कि हर इन सब में भगवान है, आप मानते हैं? यही तो मैंने कहा कि आप सब में ईश्वर देख के कार्य करिए, मुझे इन्हीं में देखो। भगवान क्या कहते हैं कि मुझे जीव मात्र में ही देखो। तो आपने विवेकानंद की बात आपने 4 बार ऑलरेडी कह चुके हैं, तो उसमें एक छोटा गीत हमने कहा कि शिव ज्ञानी जन सेवा, विवेकानंद ने ये कहा, दुखियों की सेवा जो करता वही शिव को पाता, एहसास जिसको होता शिव सब में वही पूजा करता, जो सेवा करता दीन दुखियों की वही पूजा करता। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सेवा होती है। 285 से अधिक माताएं हैं, वो माताएं जिनके बेटों ने घर से निकाल दिया, वो माताओं की वहां सेवा होती है, दास करता है। 150 बच्चे जो गरीब परिवार के हैं, ऐसे बच्चे वहां रख के उनको पढ़ाना लिखाना, रहना खाना सब निःशुल्क। तो 150 बच्चे पढ़ते हैं, 285 माताएं रहती हैं, अखंड रसोई चलती है, कोई भी आओ, दीन दुखी जरूरतमंद, सबको भोजन निःशुल्क। तो मैंने तो जीवन में जब से होश संभाला, मैंने सेवा का रास्ता ही पकड़ा। आपको तो छोटे उम्र से आपको, मैं तो 46 साल तक मैं तो अविद्या में था, घोर अविद्या में फंसा था, उसके बाद मैं जागा। आप तो मैं 30 साल से मैं भी सेवा करता हूँ। बेंगलोर में हमारे 2 आश्रम हैं, 800 लोग हैं आश्रम में, और हमारा वैन है। जो भी रास्ते पे बूढ़ा है, बच्चा है, भूखा है, सबको हम उठाते लेके आते। लेकिन मैं इसके बारे में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कई लोग सेवा करते हैं ये सोच के, मैं भी करता था पहले 20 साल के लिए, कि सेवा करने से अच्छा कर्म बनेगा। तो क्या ये सही है? बिकॉज मेरी अभी सोच थोड़ी बदल चुकी है, तो आपका क्या राय है इसमें? देखिए, हम ये सोच के सेवा ना करें कि हमें इसका कोई लाभ मिलेगा, स्वार्थ लेके क्यों, हम बस करते चलें। अब जो देना है ईश्वर देना है, क्या देंगे क्या नहीं देंगे। आप प्यासे हैं, हम आपको पानी पिलाएं, आप भूखे हैं, आपको भोजन खिलाएं, हमें क्या फायदा होगा? हम अपना फायदा रख के आपको भोजन कराएंगे तो फिर मजा ही क्या है? तो अच्छा कर्म हुआ नहीं ना। हाँ, इसलिए मैं अपना स्वार्थ रखूं किनारे, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। बस आप प्यासे हैं तो आपको भोजन मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, भूखे हैं तो भोजन। अब जरूरतमंद माताएं जो फुटपाथ पर सोती हैं, मैं उनको उठा के ले आता हूँ और आश्रम में रख के उनकी देखभाल सेवा करता हूँ। कोई स्वार्थ नहीं है मेरा क्या स्वार्थ? मैं इनसे क्या चाहूंगा? मैं केवल ना ईश्वर से चाहता कि प्रभु आप मुझे इसका फल दो, ना मैं भगवान से भी कुछ नहीं चाहता। मैं तो केवल ईश्वर ने जो जीवन दिया है उसका सदुपयोग करता हूं। कि देखिए, मेरा एक सिंपल सा सिद्धांत है, आप आज जान लीजिए उसे। एक दिन मैं बैठे बैठे सोचने लग गया कि देखो, जब हिरन मरता है तो उसका चमड़ा काम आता है, भैंस मरती है, गाय मरती है तो उसका चमड़ा काम आता है, ऊंट मरता है तो चमड़ा काम आता है, सबका चमड़ा, शेर का चमड़ा काम आता है, चमड़ा ये काम आता है। लेकिन हम मरेंगे तो हमारा ये चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। तो मुझे लगा कि मरने के बाद तो मेरी चमड़ी काम नहीं आएगी, मेरी चमड़ी, मेरा शरीर जीते जी काम आ सकता है। इसलिए मुझे लगा कि मैं जीते जी सेवा करूं, और इस सेवा से मुझे फायदा क्या होना है, मैं फायदा नहीं रखता बीच में।
ईश्वर देख रहे हैं, जो देना है देंगे, नहीं देना नहीं देंगे। और मैं भगवान से यही कहता हूं कि संसार में दोबारा भेजिएगा तो मानव जाति की सेवा करने के भाव से ही भेजिएगा, कि मैं केवल सेवा करूं और उसमें कोई स्वार्थ ना रखूं। अभी भी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हम भी जो 25 साल से हम करते थे, हम इस भाव से करते थे। लेकिन अभी जागृत होने के बाद मुझे लगा कि मैं सबको सिखाता हूं, पहले हम ये सोचते थे कि बूढ़ी को हम साया देते हैं, बच्चे को हम दूध पिलाते हैं। नहीं, अभी आप ये सोचेंगे कि हर इंसान में भगवान है, आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, इस भाव से सेवा करो, तो सब लोगों का जो है ना एटीट्यूड चेंज हो गया है। हम बोलते हैं शिप बोलते हैं SHIP, सर्विंग ह्यूमैनिटी इज प्रेयर। जो मैंने कहा शिव ज्ञानी, जो जानता है कि शिव हर इंसान में है, वही शिव को पाता है। लेकिन और एक इस कर्म के बारे में मैं पूछना चाहता हूं। कई लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्म करने से मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, प्रभु मिलेगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में? जैसे दीपक जलाने से अंधकार नष्ट हो जाता है, मिट जाता है, उसी तरह रामचरितमानस में लिखा है कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ मीन्स पाप, नाशहि तबहि। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मेरे सन्मुख आ जाता है, सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है, कह देता है कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बस आपके सिवा कोई नहीं है, आप और हम मिलके एक हो गए, उस स्थिति में आपके समस्त पापों का नाश हो जाता है। उस समय फिर कोई पाप नहीं रह जाता, सारे पाप। भगवान गीता में भी कहते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदि तू मेरी शरण में आया अर्जुन, तो मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा, तेरे समस्त पापों का नाश कर दूंगा। और गीता में दूसरी तरफ ये भी लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो आपने पाप किए हैं वो भोगना पड़ेगा। तो फिर दोनों बातें हो गई। तो दोनों बातों का समाधान ये है कि यदि आपने शरण नहीं ग्रहण की और मर गए, आत्मसमर्पण नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, मर गए, तो अवश्यमेव भोक्तव्यम, फिर तुम्हारे पाप तुम्हें भोगने पड़ेंगे। और मरने के पहले यदि समर्पण कर दिया तो फिर खत्म। तो इसमें मैं कहता हूं कि कर्म अच्छा जो कमाता है, मरता फिर वो जीता, मकसद मुक्ति पाना है, प्रभु से एक होना, कर्मों से मुक्त होना, प्रभु को है पाना, यही मकसद है जीने का। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम बुरे कर्म करेंगे उसको भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म भी करेंगे, वो अच्छे कर्म करने के लिए भी वापस आना ही पड़ेगा। आप मानते कि नहीं मानते? तो कर्मों से मुक्ति पाना है, और कर्मों से तभी हम मुक्त पाएंगे जब हम एहसास होगा कि जो तन है जो करता है वो भी नहीं हूं। इंग्लिश में कहते हैं डूअरशिप, मैं तन भी नहीं हूं और जो मन और अहंकार वो है ही नहीं। जब तक हम तन मन अहंकार हैं तो कर्म है। देखो, आप एक चीज छोड़ रहे हैं। आपको पता है कि शरीर कितने होते हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये बोल रहे हैं आप? 3 शरीर होते हैं। एक तो ये स्थूल है आपका, एक होता है कारण, जिस कारण से हमें मनुष्य का या कुत्ते का या बिल्ली का जीवन मिलता है, वो कारण है। तीसरा है सूक्ष्म। यमराज जब हम मर के जाते हैं तो लोग कहते हैं स्वर्ग है, नरक है। तो मर के जब जाएगा तो स्वर्ग नरक में सुख दुख कौन पाएगा? ये शरीर तो यहीं जल गया। हाँ, बिल्कुल। और आत्मा को सुख दुख होता नहीं है। बिल्कुल, 100%। तो फिर भोगेगा कौन? बताइए। ये सवाल खड़ा हो गया। मुझे तो अपना, मैं जागृत हुआ कि मुझे पता है, मैं समझता हूँ। आपकी बात बताइए आप। जो भोगता है वो वही भोगता है जो स्वप्न का दृष्टा होता है। आपने सपना देखा होगा, सूक्ष्म शरीर। तो जब आप सोते हैं तो आपका ये शरीर तो बिस्तर पे होता है, पर एक सूक्ष्म शरीर जाके कहीं हरिद्वार जाता है, कहीं वृंदावन जाता है, कहीं यहाँ वहाँ, सुख दुख दोनों, और वो उसको सुख दुख दोनों होता है। वही है सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर 4 चीजों से मिलकर बनता है। जैसे स्थूल शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है,
पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। सूक्ष्म शरीर 4 चीजों से मिलकर बनता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। ये चारों ही सूक्ष्म शरीर होते हैं। बिल्कुल। जब यमराज आते हैं तो हमारे सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं, और सूक्ष्म शरीर जब बाहर आ जाता है तो आत्मा निकल के उसमें प्रवेश कर जाती है, उस सूक्ष्म शरीर में। अच्छा। और फिर उसे पकड़ के ले जाया जाता, वो यमराज के सामने पेशी करता है कि तुमने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। और उस समय गवाही स्वयं मन देता है, क्योंकि मन हर जगह होता है। और मन ने महसूस किया क्या किया, क्या नहीं, तो वो सूक्ष्म शरीर में झूठ नहीं बोल सकता। तो वो वही सुख दुख का भोक्ता बनता है, और वही शरीर नष्ट नहीं होता। जैसे आप मोबाइल बदलते हैं पर सिम नहीं बदलते, उसी तरह शरीर बदलता है पर वो सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता। हर शरीर में आपका वो सूक्ष्म शरीर पुराना ही होगा, ये शरीर चेंज हो जाएगा, पर वो जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो आपका सेम वही रहेगा अगली बार भी, और नेक्स्ट बार भी, और फिर करोड़ों बार वही रहेगा। देखिए, आप लाखों लोगों को कथा सिखाते हैं, मेरी इस बात पे एक अलग सोच है, आप जरा इस पे टिप्पणी दीजिए। ये जो स्थूल शरीर है, बॉडी है, मर जाता है, राख हो जाता है, ठीक है। सूक्ष्म शरीर, जो कर्म है सूक्ष्म शरीर के हैं, वो सूक्ष्म, द बॉडी इज द एक्टर, माइंड एंड ईगो इज द डायरेक्टर, और आत्मा जो है इज पार्ट ऑफ क्रिएटर। आत्मा जो है प्रभु का एक भाग है। तो मैं समझता हूं कि जो सूक्ष्म शरीर है वो कर्म लेके स्वर्ग और नरक कहीं दूर आसमान में नहीं है, वो यही जमीन पे है। हम जो स्वर्ग, अगर हमारा पुनर्जन्म होता है, अच्छे घर में होता है, सुख, अभी जैसे आपका जन्म है, आप स्वर्ग में जन्म लिए, आपके कुछ बहुत अच्छे कर्म होंगे इसलिए आप स्वर्ग में जन्म लिए। बुरा मत मानिए, आप और हम सुखी हैं। कोई बच्चा है अंधा है, कोई बच्चा है लगड़ा है। तो मेरे हिसाब से ये जो हम मरते हैं, ये जो हम सोचते हैं कि बदन तो जल के राख हो जाता है, हम सोचते हैं कहीं दूर आसमान में स्वर्ग नरक में जाएंगे, क्या वो सही है, या स्वर्ग नरक यहीं पे भोगना पड़ेगा? अत्रैव स्वर्गः अत्रैव नरकः, जहां भी है। आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए, वो भी एक नरक का सैंपल है, वो भी एक नरक है। लेकिन आप देखिए, आप सुखी हैं, संपन्न हैं, तो आप स्वर्ग में हैं। आप दुखी हैं, परेशान हैं, आप नरक। यहां देख के आप बोल सकते हैं। ये एक देखिए ऐसा है ना कि आप कह सकते हैं कि ये डेमो है, यहाँ जो दिख रहा है वो डेमो है, मैन पिक्चर तो बाकी है। तो आप मानते हैं नरक है, ऊपर नरक है, ऊपर स्वर्ग है। देखिए लोक कितने हैं, 7 लोक नीचे, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, भूर भुवा स्व महरलोक जनलोक सत्यलोक, ये ऊपर के लोक है। जैसे पृथ्वी लोक है, ऐसे और भी तो लोक हैं, सत्यलोक है, तपलोक है, स्वर्ग लोक है, पितृलोक है, तो ये सारे लोक हैं। उसी तरह के नरक लोक है, नरक भी है एक। तो वो सब चीजें शास्त्रों में हैं। तो यदि शास्त्रों में ये है कि पृथ्वी गोल है, और साइंस ने पाया कि जी पृथ्वी गोल है, हमारे वेदों ने पहले ही बता दिया, बाकी लोगों ने नहीं बताया। बाकी लोग पहले साइंस नहीं मानता थी। हाँ, पृथ्वी साइंस, पहले साइंस मानता था पृथ्वी चपटी है और सूरज मूव हो रहा है। हाँ, परंतु अब साइंस ये मानता है कि पृथ्वी गोल है, और हमारे यहाँ वेदों ने पहले ही कह दिया था पृथ्वी गोल है। तो वेदों की जब ये बात सत्य है कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी गोल मिली, तो फिर बाकी की बातें भी सत्य हैं। हंडी का एक ही चावल तो दबा के देखा जाएगा, एक पक गया मतलब सब पके हैं। तो जो स्वर्ग नरक की आपने बात की, वो यहाँ तो है, बात ठीक है, पर वहां भी है। ये मत भूलिए कि वहां नहीं जाना, अपने को चलना वहीं है। ठीक है, तो पहले मैंने आपसे कहा, ये बात कहते कहते ये जीवन का मकसद क्या है? फिर जीवन का मकसद है कि प्रभु से एक होना, स्वर्ग में जाना, पुनर्जन्म से बचना। अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग हो सकती है। है। तो आप क्या समझते हैं इसमें? देखिए क्या समझता हूं, इसमें कहा गया है, अहम हरे तव पादई कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा। हे प्रभु, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। हे प्रभु, मुझे स्वर्ग वैकुंठ सत्य तप लोक कुछ नहीं चाहिए, न अर्थ न धर्म न काम न मोक्ष। फिर क्या चाहिए? बस प्रभु आपके चरणों में प्रेम चाहिए। जहां रहूं आपके चरणों में प्रीति बनी रहे,
भगवान की याद में मैं तड़पता रहूं, बस भगवान को याद करता रहूं। तो बताइए, अभी मैं भी इसी प्यास पे था, मैं इतनी प्यास में था, मैंने प्रभु से क्या कहा, शिव जी को देख के मैंने कहा, है ये आस्था मुकम्मल तुम ही हो, जीवन में मेरे और कुछ नहीं हो, कन कन मेरा तुम बस तुम ही हो, और कुछ भी आए जगह नहीं हो, मेरे तन मन में मुकम्मल तुम ही हो, बस एक तुम ही हो, बस एक तुम ही हो, मेरे दिल में बस एक तुम ही हो। हुई ये प्यास की बात। अभी आप मुझे बताइए, वी आर टॉकिंग फ्रेंडली, तो बताइए कि ये जो है, कोई समझता है भगवान राम है, कोई बोलता है घनश्याम है, कोई बोलता है शिव है, कोई बोलता है जीसस है, तो है कौन भगवान? भगवान कौन है? जो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, है ना। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्री, ज्ञान वैराग्य और चैव षड नाम भगितीर्ण। भगवान की परिभाषा क्या है? हम सनातन के हिसाब से सोचें, जो बिना पांव के चलता हो, बिना आंख के देखता हो, जो सर्वव्यापी है, जो अणोर अणियान और महतो महियान, जो छोटे से छोटा बन जाए, बड़े से बड़ा बन जाए। भगवान 5 अक्षरों को मिला के बना है, मात्रा सहित। भा ग वा आ न। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। इस पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। वाह, बहुत। तो ये बात सच हुई कि मतलब ये दुनिया में जो भी है, लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है, हम उनसे बोलते हैं भगवान कहाँ नहीं है। बिल्कुल सही बात हुई। तो प्रभु पास है, प्रभु पास है, दूर नहीं वो, प्रभु पास है, आत्मा ही परमात्मा है, दिल के अंदर उसका निवास है, शिव भी वो वही राम है, हनुमान वो वही घनश्याम है। इसमें बात में आप मानते हैं नहीं मानते हैं? ईश्वर तो एक ही है ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। रूप अलग अलग हैं, जैसे हरि हरियोर न भेदा, जैसे 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और भगवान नारायण के 24 अवतार हैं। तो भगवान विष्णु, हरि, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, कच्छप, मोहिनी, ये सारे एक के तो अनेक रूप हैं। है तो एक ना, एक हैं, एक के अनेक समय पे, अनेक काल में, अनेक कालखंड में, अनेक कारणों के कारण अनेक रूप लिए। प्रहलाद जी के लिए नरसिंह बने, और समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी, कच्छप, मोहिनी बने, और रावण इत्यादि को मर्यादा की स्थापना करने के लिए राम बनकर आए। फिर कंस को मारने, गीता ज्ञान देने कृष्ण बनकर आए। तो अनेक कालखंडों में, अनेक युगों में भगवान आए, तो अनेक नाम अनेक रूपों से जाने और पहचाने गए हैं एक। और वो एक हर एक में है, वो भी जानते हैं। बिकॉज अगर आपने कहा 5 तत्व में है, तो आप में भी 5 तत्व है, मुझ में भी 5। हम सब उसी से हैं। तो एक दिन, आप हनुमान के बहुत प्रिय हैं, तो ये भी आपने सुनी होगी, एक दिन हनुमान से पूछा श्री राम ने, तुम्हारा मुझसे क्या है नाता? हनुमान ने कहा, प्रभु दास हूं आपका। हनुमान ने कहा, प्रभु दास हूं आपका, पर जब ज्ञान हो गया मैं हूं आत्मा, जब ज्ञान हो गया मैं हूं आत्मा। मैं भी एक आत्मा, आप भी तो एक आत्मा है, फर्क कोई ना हमारा। राम फिर प्रसन्न हुए हनुमान के एहसास से कि सच में दोनों परमात्मा परमात्मा। तो आप, दुनिया में लोग कंफ्यूज है, मेरे जीवन का मकसद क्या है? देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आप तो लाखों लोग को कथा सुनाते हैं, आपका एक बड़ा मिशन है। मेरे जितना मेरा टाइम है, थोड़ा बहुत लिखता हूँ, गाता हूँ, मकसद एक है, लोगों सच तक पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल, लोग समझते हैं मन ही धन है, माइंड के बारे में, मन ही है। मैं तो बोलता हूँ उनको मन बड़ा दुश्मन है। तो आप क्या समझते हैं, मन धन है या मन दुश्मन है? मन चित्त नहीं है, मन बुद्धि नहीं है, ये भी लोग मिक्स कर देते हैं। मन एव मनुष्याणाम, ये जो मन है, ये बंधन का कारण भी है और मुक्ति का कारण भी है। यदि हमने मन ईश्वर की ओर लगाया तो मुक्ति करा देगा मन, और यदि जगत में लगाया, संसार में, तो बंधन में डाल देगा मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत।
मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। अरे वाह! लेकिन ये मन आप जो बोल रहे हैं ना, जो मन बुरा भी है और अच्छा भी है, मैंने शास्त्र में ऐसे पढ़ा है, जब मन बुराई है, जब मन अच्छा हो जाता है ये बुद्धि हो जाती है, और ये हम एक चित्त में रहते हैं, कॉन्शियसनेस जो इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये आप ये समझते हैं कि मन भी अच्छा हो सकता है, या मन मोस्टली बुरे ख्याल से है? मन का काम है संकल्प विकल्प करना, मन का काम अलग है ना। बुद्धि का आप कह रहे हैं मन ही बुद्धि बन जाता, नहीं, मन कभी बुद्धि नहीं हो सकता। नहीं, मन गलत चीजों में फंसाता हाँ, है। मन गलत चीजों में नहीं फंसाता। मैं पूरा सिस्टम बताता हूँ, शरीर का क्या हिसाब किताब चलता है। मन जो है वो संकल्प विकल्प करता है। जैसे ये वस्तु पड़ी है, मन कहेगा कि देखूं कि ना देखूं, इसे उठाऊं कि ना उठाऊं। मन निर्णय नहीं देता, मन केवल ये कहता है उठाऊं कि नहीं उठाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, सोऊं कि नहीं सोऊं। फिर उसमें बुद्धि निर्णायक बन के आती है कि अब अच्छा एक काम करो, उठा लो। तो ये बुद्धि का डिसीजन कि उठा लो। तो इम्पोर्टेंट कौन है? सब इम्पोर्टेंट है, सब। फिर देखो, मन कुछ काम करता है, कुछ काम बुद्धि निर्णय देती है। फिर बुद्धि के आगे होता है चित्त। चित्त, लोग नहीं, माँ कहती बेटा चित्त लगा के पढ़ना, चित्त, हाँ। फिर होता है अहंकार। अहंकार मतलब एटीट्यूड वाला अहंकार नहीं, एक वो मैं वाला अहंकार नहीं। यहाँ पे जो अहंकार उसकी बात अलग है। वहां ये अहंकार, जिस अहंकार से आपको बोध है कि आप कौन है, जागृत अहंकार। हाँ, जैसे पागल, आपने पागल व्यक्ति को देखा होगा, उसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। उसे पूछो तुम्हारा नाम क्या है, पागल। तो कौन तुम्हारे माँ बाप, उसे पता नहीं है। तो वो पागल क्यों हो गया? क्योंकि जो उसकी अहंकार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो अहंकार है, वो अहंकार शक्ति नष्ट हो गई, इसलिए वो पागल हो गया। वो खुद को पहचान नहीं पा रहा है। खुद को, यदि वो अहंकार शक्ति नष्ट हो गई आपकी, तो आप खुद को नहीं पहचान पाएंगे, और फिर वो पागलपन आ जाएगा। तो वो पागल अहंकार मतलब वो एटीट्यूड नहीं। तो मूल रूप से है बुद्धि। यदि हम इन चारों में देखा जाए तो बड़ा कौन, तो बुद्धि पकड़ में आती है, बुद्धि बड़ी है। इसलिए बुद्धि है स्त्री, बुद्धि स्त्रीलिंग। तो आपके अंदर एक बुद्धि नाम की आपकी बेटी है। अच्छा। आप और बात करते हैं। और वो आपकी बेटी यदि है, तो उसका ब्याह करोगे कि नहीं? विवाह। तो बताओ, आप अपनी बुद्धि रूपी बेटी का ब्याह किससे करोगे, करना हो तो बताइए। बोलिए, कुछ नई चीज मैं सुन रहा हूँ। हमारे अंदर जो बुद्धि है वो स्त्री है। बुद्धि मीन्स स्त्रीलिंग। तो वो बुद्धि जो है वो हम सबकी बेटी है, और बुद्धि का विवाह किसके साथ करें, तो भगवान के संग करो। क्योंकि भगवान के संग जब हो जाएगा तो हमारी बुद्धि भगवान की पत्नी बनके सदा उनके चरणों की दासी रहेगी, तो हमारी बुद्धि सदा भगवान में लगी रहेगी। जब मुझे मालूम पड़ा आपसे बातचीत होने वाली है, मैंने आपके कुछ रील देखना शुरू किया। देखता हूँ, वैसे तो देखता हूँ, रील में मुझे 3-4 बात खास अच्छी लगी, तो मैं बोला मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ये जो कहा, क्या कहा, कैसे कहा। आपने एक रील में आपने कहा है, जहां अभिमान है वहां भगवान नहीं है। तो आप जरा समझाइए, बिकॉज, और मैं जब आपसे बात करता हूँ मेरा बोलना थोड़ा कमजोर है, मैं गाते गाते आपसे कहूँगा। तो मैंने इस पे एक छोटा सा गीत लिखा है, लेकिन आप हमें समझाइए, आपका कहना क्या है इस पे। मैंने लिखा है कि कहानी 2 पुतलों की, एक हाथी एक घोड़ा, मिट्टी के दोनों बने पर लड़ाई कौन बड़ा। हाथी कहे ये बड़ा, घोड़ा कहे मैं बड़ा। हाथी कहे मैं बड़ा, घोड़ा कहे मैं बड़ा। पानी में डाला मिट्टी है दोनों, फर्क नहीं थोड़ा। तो मैं ये समझता हूँ, लेकिन मैं आपकी बातों से समझना चाहता हूँ कि आपने इसे क्यों कहा कि जब अभिमान है तो भगवान नहीं है। रावण के अंदर अभिमान था। अभिमान व्यक्ति के सामने पर्दा डाल देता है। किसका पर्दा? अभिमान का। अभिमान में वो अपने को सब कुछ मान लेता है, मैं हूं। जबकि ईश्वर मिलते हैं प्रेम से, सरलता से, सहजता से।
जब पहली बार हनुमान जी राम जी को मिलने गए तो हनुमान जी पंडित जी बन के गए थे, ब्राह्मण बन के गए थे, रूप बदल के गए थे, ज्ञानी बन के गए थे, ज्ञान का अभिमान लेके गए थे, जी मैं ज्ञानी हूँ। राम जी के सामने खड़े थे, बात कर रहे थे, पर राम जी को पहचान नहीं पाए हनुमान जी। अच्छा। और जब अपने उस ब्राह्मण के रूप से अलग होकर अपने यथार्थ रूप पर आए तब हनुमान जी पहचान गए कि ये राम है। जब पहचाने तो उनका यथार्थ रूप प्रकट हो गया। तो अभिमान में आपको पता ही नहीं लगेगा कि यथार्थ क्या है। हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी जब लंका से वापस आए, जब राम और सीता मैया और हनुमान जी तीनों बैठे अयोध्या में बातें कर रहे थे, तो हनुमान जी बोले कि प्रभु जब मैं लंका गया तो वहां सारे पुष्प लाल थे। सीता मैया बोली नहीं हनुमान, वहां सारे पुष्प सफेद थे, अनेक रंग के थे। नहीं माता, मैंने तो देखा सारे लाल थे। बोले नहीं, उस समय आपकी आंखों में क्रोध था, तो क्रोध होने के कारण आपको सब कुछ लाल नजर आ रहा था। उसी तरह जब आपके अंदर अभिमान होता है तो आपको वस्तु दिखाई पड़ती है। हनुमान जी को पुरुष तो दिखाई पड़े पर पुरुष में राम नजर नहीं आए, क्योंकि मैं था कुछ। रावण और विभीषण, विभीषण के अंदर प्रेम था तो राम को पहचान गए। राम तो रावण के अंदर सामने भी खड़े थे, रावण क्यों नहीं पहचान सका? क्योंकि वो अभिमान का पर्दा था। अभिमान बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं कुछ हूं ये अभिमान है। मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है ईश्वर है। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। एक होता है अंक और एक होता है शून्य। कौन बड़ा है आप बताएं? नहीं, शून्य, जब हम शून्य बनते हैं तब हम सब कुछ बन जाते हैं। मेरा ये कहना है आई स्टार्टेड विद नथिंग। मैं कुछ नहीं था, मैं शुरू किया, कुछ बना, सब कुछ हासिल किया, लेकिन अंत में मालूम पड़ता है हम कुछ भी नहीं है, तो शून्य बड़ा है। पर शून्य बड़ा कब होता है? आप चेक में शून्य शून्य भर के दे दीजिए, शून्य से पहले कुछ तो चाहिए। हाँ। तो शून्य भर के आप 5 शून्य भर दीजिए, 8 शून्य भर दीजिए, उस चेक की कोई वैल्यू ना होगी। तो शून्य की वैल्यू है, पर कब? जब आगे अंक हो, संख्या हो। तो आगे 1 है और पीछे 0 है तो वो 10 हो जाएगा, 2 शून्य है तो वो 100 हो जाएगा। शून्य 10 गुना बढ़ता है, पर कब? जब अंक हो। उसी तरह हम सब हैं 0 शून्य और प्रभु है अंक। यदि हम भगवान के पीछे रहे तो 10 गुना बढ़ेंगे परिवार और व्यापार, और यदि हम ईश्वर के आगे खड़े हो गए तो आगे 0 है, अंक के आगे शून्य लग जाए तो शून्य का क्या महत्व है? कोई वैल्यू नहीं। तो वही राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य, हम सब शून्य। राम रहे 10 गुण है, मतलब राम के पीछे हो तो 10 गुना बढ़े हो, 1 के आगे शून्य 10, राम बिना सब शून्य। तो 0 की महिमा तब तक नहीं है जब तक अंक नहीं है। अंक है तो 0 कुछ है, तो हम तब तक कुछ नहीं है जब तक प्रभु ना हो जीवन में। इसलिए ईश्वर सब कुछ है, मैं सब कुछ नहीं हूं। यदि मैंने सब कुछ अपने को मान लिया, मैं करता हूं, तो अभिमान है। मैं एक उंगली भी नहीं हिला रहा हूं अपने से। जिनको पैरालिसिस हो जाता है उनकी उंगली कहाँ हिलती है? वो चाह करके भी अपने शरीर को कहाँ हिला पाते हैं। इसका मतलब यह कोई शक्ति है जो हमारे शरीर में ताकत दे रही है कि हम देख पाएं, सुन पाएं, बोल पाएं, और वही है शक्ति ईश्वर की। इसलिए सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं, ना कि मैं। तो मैं कुछ कर रहा हूं, यदि अभिमान आया तो मैं ईश्वर को देख ही नहीं पाऊंगा, पर्दा पड़ जाएगा आंखों में अभिमान का। बहुत ही बढ़िया। इसी बात में मैंने गीत भी लिखा है, प्रभु और हम में फर्क नहीं है, हम तो प्रभु ही है। अहंकार को जो छोड़ा उसको मिल गया भगवान, सांसों की माला में सिमरूं में पी का नाम। कैसे आप जो बात कह रहे हैं उसी बातों पर मैं भी गीत लिखता हूँ, मैं भी बात करता हूँ। रमण महर्षि थे ना, उनके पास ऑस्ट्रेलिया से एक आदमी थे,
आदमी आया था, बोलो रमणा से पूछा, भगवान मुझे प्रभु देखना है। तो वो तो बात नहीं करते थे, बोला चुपचाप रहे, अच्छा कल सवेरे 5 बजे आओ। जब सवेरे 5 बजे आया तो रमणा महर्षि ने कुछ नहीं किया। उसने पूछा भगवान दिखाओ, रमणा महर्षि ने क्या कहा, क्या किया, सिर्फ ऐसे किया, आपने उंगली मूव किया ना, तो रमणा महर्षि ने ऐसे किया और उठ के चले गए। तो रात को ये ऑस्ट्रेलियन आके बोलता है आपसे मुझे चीटिंग किया, आपने बोला भगवान दिखाएंगे, आपने सिर्फ उंगली दिखाई। तो रमणा बोलता है उससे, अरे दोष पागल तुझ में है, तुमने उंगली देखी लेकिन मेरी उंगली जो चल रही थी उसकी शक्ति कौन थी? वो तो आदमी उंगली देख रहा है, लेकिन हमारी उंगली का क्या वैल्यू है, उसके अंदर जो शक्ति जो है। तो आपकी रील्स तो बहुत सुंदर है। और भी आपने और एक रील में आपने कहा कि गंगा जो है वो घाट घाट भटकती 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 अंत में समुद्र में जाके जब गंगा मिलती है तभी गंगा को सुकून मिलता है। करेक्ट ये आपने कहा। तो इंसान नहीं समझता है, तो आप इसके बारे में समझाएं, इसका मतलब क्या है। मैं 2-3 रील के आपसे पूछता हूं क्या मतलब है, फिर बातचीत करेंगे। गंगा गंगोत्री से निकल करके निरंतर चलती है, तब तक चलती है जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेती। ये युवाओं के लिए मैंने बात कही थी कि आप उठो और चलो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था उठो चलो तब तक जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो आप चलिए, गंगा का पानी भी किसी गड्ढे में भर जाए, गंगा नदी के भीतर ही कहीं एक किनारी धारा पे कहीं गड्ढे में भर जाए तो यात्री उस ठहरे हुए पानी में स्नान नहीं करते, बहते हुए पानी में नहाते हैं, क्योंकि बहता हुआ शुद्ध है, जो रुक गया उस धार से कट गया हट गया वह शुद्ध हो गया। इसलिए निरंतर चलते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, अपने प्रभु की ओर, अपने कार्य की ओर निरंतर अखंड चलते रहिए, रुकिए मत। हनुमान जी लंका गए तो रास्ते में मैनाक पर्वत आ गए, कहा थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैं सीता माँ का पता लगाने निकला हूँ, जब तक सीता माँ का पता नहीं लगा लेता मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। तो जब तक समुद्र को ना पाले सरिता तब तक विश्राम नहीं है। इसलिए तब तक विश्राम मत करो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। निरंतर चलती रहे चलती रहे चलती रहे। और याद रखिएगा, चलती हुई नदियां मीठी और स्वच्छ होती हैं। जो ठहर गया विषयों में, ठहर गया किसी स्त्री में किसी पुरुष में, अशुद्ध हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। और निरंतर बहता रहा ईश्वर की ओर तो वो पावन होता चलेगा, पवित्र होता चलेगा। और एक न एक दिन वो सागर में जैसे जाके समुद्र मिलता है, नदी मिलती है, उसी तरह हम ईश्वर में जाके मिल जाएंगे और परम अपार शांति का अनुभव होगा। संसार में रुकिए मत। जैसे आज रुक गए, ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार, ये मेरा व्यापार, ये परिवार में व्यापार में व्यक्ति ठहर गया, रुक गया। आपको इसमें नहीं रुकना, ये तो ठीक है आएगा जाएगा, लेकिन इससे आगे का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। क्या आपका मन ईश्वर में लगने लग गया? क्या आपको ध्यान में ईश्वर आने लग गए? देखिए, वस्तु वही होती है लेकिन देखने का एक नजरिया होता है। जैसे एक गुलाब है, यदि मैं कहूं कि ये क्या है, आप बताएं ये क्या है? देखने में माला लगता है। हाँ, सामान्य दृष्टिकोण से तो ये माला है, लेकिन इसमें एक चीज और दिख रही है। उस माला के भीतर धागा, जिसने इन मोतियों को पिरो के रखा है, संभाल के रखा है। कई बार हम कुछ देखते हैं और कुछ देख नहीं पाते। तो अभी हम ये तो देख रहे हैं कि ये हमारा परिवार है, ये हमारा व्यापार है, पर हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि वो परिवार और वो व्यापार है किसकी बदौलत, है कौन उसके पीछे, देने वाला कौन है। मोती तो दिख रहे हैं पर इसके भीतर का धागा नजर नहीं आ रहा है। उसी तरह वो ईश्वर नहीं देख पा रहे हैं जिसने आपको ये व्यापार दिया है, जिसने आपको ये उपलब्धि दी है, जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, जिसने आपको सफल बनाया है। हम सबके पीछे ईश्वर हैं।
जो चाहते हैं कि आप सफल हो जाएं और सफल होकर ये काम करें। हम कुछ करते नहीं हैं, भगवान हमसे करा लेते हैं। हनुमान जी लंका गए नहीं, लंका जलाई नहीं, राम जी ने करा लिया ये काम हनुमान जी से। अंगद गए लंका, पांव जमा दिया। कोई मेरा पांव हिलाए तो राम जी सीता मैया को हार जाएंगे। बड़े बड़े रावण के योद्धा, रावण का बेटा मेघनाथ गया पर अंगद जी का पांव हिला ना पाया। वो बल क्या अंगद जी का था? अंगद तो एक बंदर है, और बंदर का पांव कितना कमजोर होता है, कितना पतला होता है। और रावण का बेटा मेघनाथ चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सन उपजा क्रोधा। वो मेघनाथ जो इंद्र को हरा दे, इंद्र को भी बंधन में बांध ले। मेघनाथ इतना ताकतवर था कि इंद्र को कब्जे में कर लिया, इंद्र को पराजित कर दिया। वो मेघनाथ पांव ना हिला पाया अंगद जी का। क्या ये बल अंगद जी का था? ये बल प्रभु का था। लोगों को अंगद जी और अंगद का पांव तो दिखता है, लेकिन उसके पीछे वो बल अंगद जी का नहीं था, वो बल प्रभु का था। उसी तरह हमें व्यापार परिवार तो नजर आता है, उस व्यापार परिवार को देने वाला जो ईश्वर है हम उसे नहीं देख पाते। मैं वही कहता हूं कि उस ईश्वर को देखने का प्रयास करिए। जो आप नहीं देख पा रहे हैं उसी को देखना विशेषता। उसी को कहते हैं कि ये व्यक्ति विवेकी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक कब जागता है? हर वस्तु को देखने के, इसको देखने के और सारे नजरिए हो सकते हैं। बस यही है कि हम अपने परिवार को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। एक कुम्हार, जब मिट्टी का एक कुम्हार था, वो चिलम बना रहा था। चिलम समझते हैं? गांजा पीने की। आप समझते हैं? गांजा पीने की एक चिलम बनती है माटी की। तो एक कुम्हार था, वो चिलम बना रहा था। तो किसी संत ने कहा कि चिलम क्यों बनाते हो, घड़ा बनाओ, सीजन आ रहा है, गर्मी आ रही है, बिकेगा। कुम्हार को बात अच्छी लगी और कुम्हार ने माटी से चिलम न बनाकर घड़ा बनाया। जब घड़ा बनाया, पकाया, सुखाया, बाजार में बेचा, किसी ने खरीदा, पानी भरा और प्याऊ बाहर लगा दिया। कोई मुसाफिर आया और उस ठंडे जल को पिया तो बोला, वाह ऐ घड़ा, तूने मुझे तृप्त कर दिया, तेरे जल ने मुझे शीतलता प्रदान कर दी। तब उस घड़े की मिट्टी से आवाज आई है, कुम्हार तेरा धन्यवाद। क्यों? तूने मुझे चिलम बनाया होता तो मैं भी जलती, जो मुझे पीता वह भी जलता, पर तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडी हूँ, जो इसका जल पी रहा है वो भी शीतलता को प्राप्त कर रहा है। रे कुम्हार, तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। बहुत सुंदर। लेकिन आप सच बात कहते हैं, लोग जो हैं हम ये नहीं समझते कि हम कौन हैं, हम यहाँ पे क्यों आए हैं। जानते तो सब है, क्या कोई नहीं जानता है? हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। अगर आप किसी को बोलेंगे कौन सी नई बात कह रहे हो तुम, तो सब जानते हैं, लेकिन समझते नहीं है, अनुभूति नहीं करते, महसूस नहीं करते कि सच क्या है। एक गाने में मैंने लिखा है कि मैं क्या हूँ कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम ही हो प्रभु, तुम बिन मैं क्या कुछ भी ना, लहर एक हूँ मैं प्रभु, आता मैं जाता प्रभु, तू है समुंदर सारा, तुझ में समाता प्रभु, तुझी से मैं आता कुछ भी ना। सही बात है ना। हम जो है, हम कहाँ से आते हैं? प्रभु से ही आते हैं, और जब हम जाते हैं प्रभु में ही जाते हैं। किसी ने मुझसे अजीब सी एक बात पूछी कि जब मौत होती है, मौत के बाद हम कहाँ जाते हैं? तो मैंने बोला, तुम बताओ मौत के बाद कहाँ जाते हैं? वो बोला, मौत के बाद हम फिर पुनर्जन्म लेते हैं, कर्मों का जो भी हमारा हिसाब किताब है। तो वही तो अविद्या है। जैसे आपने कहा, गंगा जब तक, पहले तो अभिमान गिरना है, फिर जब तक नदी सागर से में ना मिले तो उसका मतलब इनकम्प्लीट है, पूर्णता नहीं है। तो जब तक हमें एहसास ना हो कि मन और अहंकार क्या है, ये तो मिथ्या है, झूठ है ना। हम तो सच में आत्मा है। मेरा नाम था पहले रवि। जब 2014 में मुझे ऐसे जागृत हुआ कि मैं थोड़ी रवि हूँ। रवि तो सिर्फ एक नाम है, मेरा नाम है, मैंने बदला दिया, मैंने नाम लिखा आत्मा इन रवि।
तो ये जो है ये रवि है, लेकिन मैं ये तो नहीं हूं। तो लोग बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या हवा है, हवा हवा, तो इंग्लिश में एयर बोलते हैं। तो मैं उनसे बोलता हूं हवा में जो शक्ति, मैं तो वही, मैं ये नहीं। आसमां में जो मस्ती, मैं तो वही, मैं ये नहीं। जो मैं दिखता वो मैं नहीं, सच में तो मैं एक शक्ति। कण कण में जो है शक्ति, मैं तो हूँ वो शक्ति। आप मानते हैं कि प्रभु की शक्ति कण कण में, इसमें कुछ डाउट है ना? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप में भी प्रभु है, मुझ में भी प्रभु है। लेकिन ये तो प्रॉब्लम आज के ज़माने में हो गया। पता नहीं आप जब आप कथा करते हैं, आप ज़्यादा लोग को द्वैता के बारे में समझाते हैं, अद्वैत, बिकॉज अद्वैत को पहुंचने तक द्वैता के बारे में बात करना ही है। लेकिन आपका पर्सनल बिलीफ क्या है? आप ज़्यादा अद्वैत में याद बिलीव करते हैं या अद्वैत में करते हैं? विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत, वेरी गुड। तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन, मतलब अरे बड़ी। तो आपने और एक बात कही थी, यही बातों में हम आगे बढ़ते हुए आपने कहा लोगों से आप शिकायत करते हो, आप सुखी नहीं है, आप शिकायत करते हो। इंसान शिकायत क्यों करता है? क्योंकि उसको संपत्ति चाहिए, संपत्ति चाहिए, लेकिन वो नहीं समझता है कि संपत्ति से सुख नहीं मिलता है, तृप्ति से सुख मिलता है, और तृप्ति से ज्यादा अनुभूति से सुख मिलता है। तो ये जो है आपके हिसाब से जो शिकायत करते हैं, दुखी है, क्यों दुखी है लोग? आज इस संसार में लोग ज्यादातर क्यों दुखी है? देखो, भगवान की तरफ से तो कोई दुख नहीं है। ईश्वर ने किसी को दुख दिया ही नहीं। ईश्वर ने तो सुंदर सा शरीर दिया है, सुंदर आंखें दी हैं देख लो, कान दिया है सुन लो, मुंह दिया है जाओ, जिह्वा दी है बोलो, मुंह दिया है खाओ, पाँव दिए चलो। जो लंगड़ा है, जो बहरा है, वो कह सकता है कि जी मैं दुखी हूँ, उसको अधिकार है ये कहने का। लेकिन जो स्वस्थ है, हाथ पाँव आँख कान नाक सब है, फिर भी वो कहे मैं दुखी हूँ। ईश्वर ने आपको दुख नहीं दिया। फिर दुख क्या है? इच्छाओं का होना ही दुख है। यदि आपके अंदर इच्छाएं हैं, रावण क्यों दुखी था? उसकी इच्छाएं ज्यादा थी। राम जी क्यों सुखी थे? कोई इच्छा ही नहीं थी। जहां इच्छाएं ज्यादा होंगी वहां उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति चलेगा, और जब पूरी नहीं होंगी तो वो रोएगा। जैसे छोटा बच्चा खिलौने की इच्छा करता है, हमें खिलौना देना ही है, और नहीं दिया तो रोता है। पहले क्या हुआ? उसकी इच्छा ने जन्म लिया, मुझे खिलौना चाहिए। फिर वो उस इच्छा को पूरी करने की जिद में हो गया। अब यदि मिल गया तो वो खुश, और वो खिलौना नहीं मिला तो वो दुख। अब इसमें ईश्वर का दिया कहाँ है दुख और सुख? आपकी इच्छाएं आपको दुख और सुख देती चली जा रही हैं सारी जिंदगी, और आपको लगता है कि ईश्वर दुख दे रहे हैं। लेकिन ईश्वर का हाथ में है। बहुत लोग जाके भगवान से शिकायत करते हैं ना, प्रभु तुमने ऐसे क्यों किया, मुझे दुख है, मेरी माँ बीमार है। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं कि जब तक हम समझेंगे हम तन है, मन है, अहंकार है, इन तीनों से ही दुख होता है। आप मानते हैं? मैं एक आश्रम में गया था यूपी में, एक अच्छा सुंदर सा पोस्टर था। मैं लिखता तो इंग्लिश में हूँ, लेकिन ये मुझे कोट याद है। लिखा था, देह को जो मैं समझे ये सबसे बड़ा पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, ये पापों का बाप है। मानते हैं? ये जो हम समझते हैं ये मैं हूं, हम शीशे में देखते हैं और हम समझते हैं, ये चित्र में देखते हैं, फोटो देखते हैं, मैं हूं, ये मैं थोड़ी हूं, ये तो मेरा शरीर है। अगर ये मालूम हो जाएगा फिर शरीर का दुख दूर हो सकता है, नहीं तो हर शरीर का दुख वो हमारा दुख हो जाता है, हमारा दर्द हो जाता है। वेरी ब्यूटीफुल। और आपने एक बात बहुत बहुत सुंदर बात आपके एक रील में कहा, आई वॉन्ट टू नो आपकी इस पे क्या समझ है। आपने कहा सोने के ढेर पे हम बैठे हैं और भीख मांग रहे हैं। तो इसमें मैंने दो चीजें कही है और फिर आप समझाइए। तो मैं लोगों को कहता हूं, भगवान को ढूंढता कहां, तेरे अंदर वो बसा, क्यों तू उसे ढूंढता है, हर जीव में प्रभु बसता, आत्मा ही परमात्मा,
इसका एहसास होना है, इंसान में ही भगवान है। हे ढूंढो ना वो यहाँ क्यों से ढूंढता है। तो मुझे बहुत पसंद आया आपकी जो बात थी, तो ये मुझसे मैच हुई। और एक बात, आप तो उस कथा में ज़रूर बोलते होंगे, मुझे ये बात बहुत पसंद है। हिंदी में कुछ बातें मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज ज़्यादा 85 बुक्स मेरे इंग्लिश में है, गाना तो हिंदी में गाता हूँ। तो बट आप मुझे अपनी सोने की बात में मैंने और एक ये मैंने सुना बहुत सुंदर थी, कि आप भी बोलते होंगे कि पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की, अनुभूति जिसने की उसने पहचान ली। तो ये तो मेरा फेवरेट है कि नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लेके वो भागे, बोले सूखी तो ना खाओ प्रभु घी तो लेके जाओ, क्यों रूप तो अपना छुपा रहे, दिखने में जो है नहीं सच में प्रभु ये तू ही, मुझे एहसास हो गया है भगवान ये। इंग्लिश में हम बोलते हैं डोंट सी DOG, सी GOD, सी द GOD इन द DOG, कुत्ते में भगवान देखो। तो आप बताएं, आपके यही बोलने वक्त आपका मतलब यही था या और कुछ था आपके बोलने का मतलब? सोने के ढेर में बैठ के भीख मांगना, देखिए इसका अर्थ ये है कि इसकी एक छोटी सी कहानी भी है। एक भिखारी था, वो भीख मांगता था, सारी जिंदगी 2-2 रुपए मांगने में गुजार दी और एक दिन मर गया। और जब मरा तो लोगों ने कहा कि भाई ये यहाँ बैठा रहता रहा, वर्षों से बैठा रहा, हो सकता है इसने जो पैसे मांगे वो कहाँ गया। उस जमाने में बैंक थी नहीं, तो लोगों को लगा कि कहाँ, तो जहाँ बैठा था वहाँ लोगों ने खुदाई की। तो वहाँ जब खुदाई की तो कुछ नीचे एक सोने का घड़ा मिला। अरे वाह। और उसी घड़े पर वो बैठा था, और उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे, बहुत सारा सोना था, और उस सोने के सिक्कों पर, सोने के ऊपर बैठ के वो 2-2 रुपए मांगता था। यही जीवन का एक यथार्थ है कि हमारे भीतर भी वो ईश्वर है। परमात्मा बाहर का विषय नहीं है, ईश्वर भीतर है सबके। लेकिन हम उस बाहर की दुनिया में उसे तलाश कर रहे हैं, भैया तुम हमें ईश्वर से मिला दो, भैया तुम, क्या उस मंदिर में भगवान मिलेंगे, क्या उस जगह पे भगवान मिलेंगे। हम जिसकी तलाश बाहर कर रहे हैं, जिस धन को वो बाहर ढूंढ रहा था भिखारी, उस धन पे तो वो सवार था। बहुत सुंदर स्टोरी है। इसलिए हमारे जीवन में जिस ईश्वर की तलाश बाहर है, वो तो ऑलरेडी भीतर है। इसलिए तो मीरा जी ने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो राम रतन धन, राम को धन कहा उन्होंने, कृष्ण को धन कहा। उस धन को उन्होंने बाहर नहीं तलाशा, उन्होंने उसको भीतर देखा। तो बस वही है कि शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ भीतर है। तो जैसे आपने कहा नामदेव जी घी की कटोरी लेके, तो वो सत्य है कि हम बाहर क्यों देखें। हम कुत्ते, एक नाथ जी थे, वो गंगोत्री से जल भर के ला रहे थे शंकर जी को जल स्नान करने के लिए, कावड़ यात्रा। शंकर जी के मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था, और वो यात्रा हजारों किलोमीटर की कर चुके थे। सबने अपना जल जाके शिवलिंग पर डाला, पर एक नाथ जी ने वो गधे के मुंह में जल डाला कि ये प्यासा तड़प रहा है, उसको पिलाया। लोगों ने कहा शिव जी पर जल डालो, गधे को क्यों पिला रहे हो? बोले तुम्हारे शिव मंदिर के भीतर हैं, हमारे शिव तो हमारे मंदिर के बाहर ही हमें प्राप्त हो गए। उस गधे में भी उन्होंने दर्शन किया, तो गधे से भगवान शिव का दर्शन उन्हें हो गया। मैं आपसे बहुत कथा सीखना है। आप जो इतनी सुंदर सी कथा, हम तो बात करते रहेंगे, घंटे घंटे बैठ के बात कर रहे हैं। ये हमारे कैमरामैन ने बोला कि आपकी बातचीत आधा घंटा नहीं चलेगी। मैंने बोला नहीं बातचीत करेंगे, फिर चिंता मत करोगे, हम बात करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब टू एंड में आपसे 2 सवाल आपको करके जल्दी फटाफट क्लोज करेंगे। तो आपने देखिए, जो संत लोग हैं, जो महान लोग हैं, मैं आपके 1-2 वीडियो भी सुना हूं, मानता हूं कि मुझे भी गाड़ी चाहिए, आपको भी गाड़ी चाहिए,
लेकिन कोई संत है वो बोलते हैं हमें 100 मर्सिडीज चाहिए, 100 रोल्स रॉयस चाहिए, 200 चाहिए, 365 चाहिए हर एक दिन के लिए। क्या जो आध्यात्मिक जीवन जीता है उसको ऐसा सोचना चाहिए कि हमें और भी चाहिए, और भी चाहिए? ये सही है? देखिए, यदि जरूरत है तो बिल्कुल चाहिए, पर 365 नहीं चाहिए, एक से गुजारा हो सकता है। एक दो जो भी है। हाँ, तो एक तो होनी चाहिए, क्योंकि आपको काम करना होता है। अब देखिए, मुझे ही आज वृंदावन से कल मैं मुंबई था, 1 बजे रात की फ्लाइट पकड़ा और सीधा दिल्ली उतरा रात को 1 बजे। 1 बजे उतर के मैं सीधा वृंदावन गया, 5:30 बजे सुबह वृंदावन पहुंचा और फिर स्नान ध्यान करके मैं 9 बजे कथा करके 12:30 बजे फ्री हुआ और सीधा भक्तों से मिलके वहां से चला, फिर यहाँ आया आपके पास में। पूरी रात कल से मैं यात्रा में हूँ और ये सारी यात्राएं करने के लिए गाड़ियां चाहिए। और आप प्रभु का कार्य कर रहे हैं, ये प्रभु का और कार्य। इसलिए देखिए, गाड़ी होना चाहिए सबके पास, पर अपनी इच्छाएं उतनी ही हों जितनी जरूरत है। मेरा जीवन ना जरूरत के हिसाब से। नीड, हाँ, नॉट ग्रीड। ऐसे कोई संत भी है ना, लोगों को बुरा गलत समझाते हैं। वो ऐसे समझाते हैं कि नहीं, और जितना जितना लोभ हो अच्छा है, तो लोग उलझ जाते हैं। आप बहुत कामयाब हों, आप बहुत सफल हों, आप मेहनत बहुत करें, बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, आप बहुत पैसा कमाएं। मैं क्या कहता हूं, आप बहुत पैसा कमाएं और उस पैसे से समाज के दीन दुखियों की खूब सेवा करें, क्योंकि जितना पैसा होगा आपके पास आप उतनी सेवा कर पाएंगे। बस ये भाव हो सेवा का, वरना ज्यादा पैसा पाके आप महंगी शराब भी पी सकते हैं, बड़े बड़े क्लबों में जाके गलत काम भी कर सकते हैं। तो पैसे से दोनों काम होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अब ये तो आपके संस्कारों पर निर्भर करता है कि आप उस पैसे से करोगे क्या। जैसे आपने कहा, मैंने 25 साल 16 से 40 तक मैंने पैसा कमाया। इतना पैसा कमाया कि मेरी संपत्ति बहुत हो गई, फिर मैंने बंद किया। तृप्ति चाहिए, वो भी मिली, पूरी दुनिया घुमा मैं। फिर गुरु ने कहा तलाश में जाओ, और वो बंद करके अंत में मैं समझता हूँ अनुभूति हो गई। और अनुभूति सबसे, मेरे लास्ट वर्ड आपसे ये है, सही है कि नहीं, कि लोगों को अनुभूति चाहिए, सच का एहसास चाहिए, प्रभु का एहसास कि प्रभु अंदर है। मेरे कहने का हिसाब है यही जीवन का मकसद है कि प्रभु को पाने के लिए, प्रभु पाने का सही तरीका वो क्या है, खुद का एहसास होना है, इस एहसास से प्रभु मिलता है। आप मानते कि नहीं कि जब सेल्फ रियलाइजेशन से गॉड रियलाइजेशन होता है, कि खुद के एहसास से प्रभु का एहसास होता है। लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, सोई जानह जेह देहु जनाई और जानत तुम ही होई जाई। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान को कौन जान सकता है। भगवान शिव की पत्नी माता सती, जब राम सीता को खोज रहे थे, सीता जब रावण ले गया, सीता हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, सीता कहाँ हो। जब सती माता ने देखा तो माता सती को संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं है। भगवान होते तो खुद की पत्नी कहाँ है पता लगा लेते। तो माता सती नहीं जान पाई कि ये राम है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा के ले गए। ब्रह्मा जी बोलिए कैसा भगवान। इंद्र को समझ नहीं आई, पानी बरसाया कि मैं ब्रजमंडल डुबा दूंगा, तब भगवान ने गिरिराज जी उठाए। जिस कृष्ण को, जिस परमात्मा को ब्रह्मा ना जान पाए, शिव की पत्नी सती ना जान पाई, इंद्र ना जान पाए, उन्हें हम और आप अपनी बुद्धि से कितना जानेंगे। तो हम नहीं जान सकते। हाँ, वो कृपा करें और कुछ शक्ति दे के अपने को जनाना चाहें तो वो जना दें, वो जनाएंगे तो मैं जान पाऊंगा, वरना मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उस ईश्वर को जान लूं। तो वो कृपा करें, मैं कहूं कि मैंने जान लिया, नहीं, वो कृपा करेंगे तो जान पाएंगे, वरना मेरी क्या ताकत कि मैं उसे जान पाऊं। उसकी कृपा से अनुभूति होती है। और जानना नहीं, आप जान तो बोल रहे हैं, मतलब भी आपका ये अनुभूति होनी है। जानना में वही अनुभूति है। तो ईश्वर की अनुभूति वही कर सकता है जिस ईश्वर कराना चाहें। और नहीं कराना चाहें तो दुर्योधन के सामने खड़े थे तो कृष्ण, कहाँ जान पाया, कहाँ अनुभूति कर पाया। लेकिन अर्जुन ने अनुभूति की, अर्जुन जान गए, दुर्योधन नहीं जान पाया। तो क्यों? क्योंकि अर्जुन को भगवान ने जनाना चाहा, जना दिया कि मैं कौन हूं, जान ले। तो कृष्ण खुद चाहें तो उन्हें कोई जान सकता है, उनकी अनुभूति कर सकता है, उनकी मर्जी के बिना उन्हें कोई जान भी तो नहीं सकता।
और जब पहले हम अपने आप को शून्य बना के, अपने आप को समर्पण करा के, जब हम कुछ नहीं बनते हैं, तभी प्रभु का एहसास कर सकते। वो जानने की योग्यता ही अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ते हम। जब अर्जुन ने ये कहा कि प्रभु मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं आपके चरणों में, तब गीता सुनाई। तो जब सरेंडर होगा तब फिर ज्ञान से आप भरेंगे और अनुभूति से आप भरेंगे, जब वो सरेंडर ही नहीं होगा। इसलिए है कैंकर्य, हमारे यहाँ कैंकर्य शब्द का प्रयोग होता है। कैंकर्य मीन्स आत्मसमर्पण। हे प्रभु अब हम आपके हैं और खाली होके जाइए, फिर प्रभु भरेंगे अपनी कृपा से। थैंक यू। आप वृंदावन आइए, गौरी गोपाल आइए। तो अभी आपकी तो कथा सुनेंगे, लेकिन आप तो कथा लोगों को अलग सुनाते हैं। मतलब हमारे सामने नर्सरी क्लास के भी लोग आते हैं, स्कूल के भी लोग आते हैं, यूनिवर्सिटी के भी लोग आते हैं, लेकिन जरूर आऊँगा। बहुत मज़ा हुआ आपसे मिलके, आपसे बात कर रहे थे, बहुत 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 मज़ा आया। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू। Thank you for patiently listening to the video. And if you have questions, if you want to contact me, just WhatsApp me on 98451-55555. WhatsApp India 91-98451-55555. But if you want to get answers to your questions, then come on Zoom, and the Zoom ID is on your screen. Every day at 8, you will find answers to all the difficult questions of life. See you there.